हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम पांडवों के वनवास के बारे में जानेंगे। पांडवों का वनवास दुर्योधन और शकुनी की कटु नीति का परिणाम था। शकुनी ने अपनी चालाकी से युधिष्ठिर पर जुए का फंसाया, जहां उन्होंने अपना राज्य, धन और यहाँ तक कि अपने भाइयों और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, तब दुर्योधन ने उन्हें 12 वर्षों का वनवास और 13वें वर्ष से अज्ञातवास की सजा दी। यदि अज्ञातवास के दौरान पांडव पहचान लिए जाते तो उन्हें फिर से 12 वर्षों का वनवास भुगतना पड़ता। यह निर्णय पांडवों के लिए कठिन परीक्षा थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी नियति और धर्म का हिस्सा मानकर स्वीकार किया। वनवास के दौरान पांडवों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बस राजसी जीवन से वंचित होकर जंगल में रहने को विवश थे। भोजन, आश्रय और सुरक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी उनके लिए चुनौती बन गई। द्रौपदी, जो राजमहल की रानी थी, को भी इस कठिन जीवन में अपने पतियों के साथ संघर्ष करना पड़ा। उनके धैर्य और समर्पण ने पांडवों को प्रेरणा दी। युधिष्ठिर ने वनवास के समय को धर्म और ज्ञान की शिक्षा के रूप में देखा। उन्होंने अपने भाइयों को यह सिखाया कि हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना चाहिए। एक बार ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को यह समझाया कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है। इस उपदेश ने युधिष्ठिर को और अधिक धैर्यवान बनाया। वनवास के दौरान अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे दिव्य अस्त्र पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। यह अस्त्र उन्हें महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। भगवान शिव से भेंट के बाद अर्जुन ने स्वर्ग जाकर इंद्र से भी कई दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। यह उनके धर्म और भक्ति का परिणाम था। वनवास के दौरान भीम की भेंट उनके भाई हनुमान से हुई। हनुमान ने भीम को शक्ति और धैर्य का महत्व सिखाया। उन्होंने भीम को यह भी आश्वासन दी कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके साथ रहेंगे। हनुमान का यह आशीर्वाद पांडवों के लिए एक नई शक्ति का स्रोत बना। वनवास के दौरान द्रौपदी को सबसे अधिक अपमान और कष्ट सहना पड़ा। उन्होंने दुर्योधन और दुशासन द्वारा किए गए अपमान को भुलाए बिना अपने पतियों को धर्म और विजय के मार्ग पर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा, धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अधर्म को समाप्त करना उससे भी अधिक आवश्यक है। वनवास के दौरान यक्ष ने पांडवों की परीक्षा ली। यक्ष ने युधिष्ठिर से कई कठिन प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर केवल धर्म और ज्ञान के आधार पर दिया जा सकता था। यक्ष ने पूछा, जीवन में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर दिन लोग मृत्यु को देखते हैं, फिर भी वे सोचते हैं कि वे अमर हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष उनके उत्तरों से प्रसन्न हुए और उनके भाइयों को जीवन दान दिया। 12 वर्षों का वनवास समाप्त होने के बाद पांडवों को अज्ञातवास में जाना पड़ा। उन्होंने अपना समय विराट नगर में बिताया। युधिष्ठिर ने राजा विराट के दरबार में एक विद्वान के रूप में, भीम ने रसोइये के रूप में, अर्जुन ने नृत्य शिक्षक के रूप में, नकुल ने घोड़े देखभाल करने वाले के रूप में और सहदेव ने गायों की देखभाल करने वाले के रूप में अपनी पहचान छिपाई। यह समय उनके धैर्य और चतुराई की परीक्षा थी। वनवास और अज्ञातवास की कठिन परीक्षा के बाद पांडव अपने राज्य को वापस पाने के लिए दुर्योधन के पास गए, लेकिन दुर्योधन ने शांति का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिससे कुरुक्षेत्र का युद्ध अनिवार्य हो गया। पांडवों का वनवास केवल कठिनाई और संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, धैर्य और परिवार के महत्व की एक गहरी गाथा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।